अंतरिक्ष की बेटी सुनीता विलियम्स की वो रात जब सब कुछ खत्म हो सकता था। भूमिका एक सपना जो सितारों से भी ऊंचा था। सितारों से भरे उस गहरे आसमान को देखकर कई लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन ख्वाबों को हकीकत में बदल देते हैं। सुनीता विलियम्स उन्हीं में से एक थीं। वह सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं थी, बल्कि हिम्मत, जुनून और उम्मीद की जीती जागती मिसाल थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो राज्य में हुआ था। उनके पिता दीपक पंड्या भारतीय मूल के थे और उनकी मां बोनी जेलस अमेरिकी थीं। उनके परिवार में हमेशा शिक्षा और विज्ञान को प्राथमिकता दी जाती थी। उनके पिता एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट थे, लेकिन सुनीता का मन पढ़ाई में नहीं बल्कि एडवेंचर में लगता था। वह छोटी उम्र से ही तेज दौड़ती थी, पैरों पर चढ़ती थी और अपने बड़े भाई जय के साथ मिलकर नई नई चीजें खोजने की कोशिश करती थी। एक दिन जब उनके भाई ने उनसे कहा, तुम पायलट क्यों नहीं बनती, तो यह बात उनके दिमाग में घर कर गई। उन्होंने ठान लिया कि वह सिर्फ जमीन पर चलने वालों में से नहीं होंगी, बल्कि वह उन लोगों में शामिल होंगी जो आकाश को अपना खेल का मैदान बनाते हैं। नेवी से लेकर नासा तक का सफर। सुनीता को समुद्र से बहुत लगाव था। उन्होंने 1987 में यूएस नेवी, अमेरिकी नौसेना ज्वाइन कर ली और वहां से एक पायलट के रूप में ट्रेनिंग शुरू की। शुरू में यह सफर आसान नहीं था। एक पुरुष प्रधान क्षेत्र में खुद को साबित करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करती, तेजी से उड़ान भरती और खुद को हर चुनौती के लिए तैयार करती। 1993 में उन्हें एक तेज पायलट के रूप में चुना गया और यहीं से उनके करियर की असली उड़ान शुरू हुई। एक दिन उन्हें नासा की तरफ से एक ऑफर मिला। उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनने की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। यह सुनते ही उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार उनके सपने को पंख मिलने वाले थे। अंतरिक्ष में पहली उड़ान। 2006 में नासा ने सुनीता को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भेजने का फैसला किया। यह मिशन आसान नहीं था। उन्हें 195 दिनों तक पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर धारहीनता में रहना था। जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो सुनीता को अपनी धड़कन महसूस भी नहीं हो रही थी। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर बढ़ा, वैसे वैसे पृथ्वी छोटी होती गई। कुछ ही मिनटों में वह वहां पहुंच गई जहां गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं था। यह एक नया संसार था। उन्होंने बाद में कहा, यहाँ ऊपर से देखने पर पृथ्वी एक नीलम की तरह चमकती है। सब कुछ शांत लेकिन बेहद खूबसूरत लगता है। 195 दिन अंतरिक्ष में और एक डरावनी रात। अंतरिक्ष में रहना उतना आसान नहीं होता जितना कि फिल्मों में दिखाया जाता है। वहां हर चीज को संभाल कर करना पड़ता है, खाने से लेकर सोने तक। और सबसे बड़ी चुनौती थी स्पेसवॉक, यानी अंतरिक्ष में बाहर निकलकर काम करना। सुनीता को 4 बार स्पेसवॉक करने का मौका मिला और उन्होंने इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। लेकिन फिर आई वह एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। यह उनकी चौथी स्पेसवॉक थी। जब वह अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर थी, अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके स्पेससूट का ऑक्सीजन लीक हो रहा है। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति थी। अगर तुरंत कुछ नहीं किया जाता तो उनका दम घुट सकता था। उन्होंने तुरंत कंट्रोल सेंटर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल में गड़बड़ी आ गई। एक तरफ बेशुमार अंधकार था, दूसरी तरफ सांसों की उल्टी गिनती। मैं मर सकती हूँ, यह ख्याल उनके दिमाग में आया, लेकिन उन्होंने इसे जतक दिया। जब उम्मीद खत्म होती नजर आई, ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिर रहा था। सुनीता ने अपनी ट्रेनिंग को याद किया। उन्होंने खुद को शांत रखा और बैकअप सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने जवाब नहीं दिया। अब उनके पास केवल 5 मिनट थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह उनके पिता की आवाज थी, डरो मत, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, बस शांत रहो और सोचो। यह आवाज असल में नहीं थी, बल्कि उनके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन इसने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने एक और कोशिश की और इस बार सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे उन्होंने खुद को अंतरिक्ष स्टेशन के एयर लॉक तक पहुंचाया। जब दरवाजा खुला तो उनकी सांस धीमी हो गई थी, लेकिन वह बच चुकी थी। धरती पर वापसी और जिंदगी का नया सबक। 195 दिन बाद जब वह वापस धरती पर लौटीं, तो उनका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। लंबे समय तक भारहीनता में रहने से उनकी हड्डियां कमजोर हो गई थीं। उन्होंने महीनों तक फिजियोथेरेपी की, लेकिन उनका मनोबल कभी कमजोर नहीं हुआ। जब उनसे पूछा गया कि आपने उस मुश्किल घड़ी में हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने खुद पर विश्वास हो दिया तो मेरी कहानी वही खत्म हो जाती। अंतरिक्ष से मिली सीख। सुनीता विलियम्स की यह कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स और उपलब्धियों की नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने मौत को करीब से देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज जब भी कोई बच्चा आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए, तो सुनीता विलियम्स की कहानी उसके सपनों में एक किरण की तरह चमकती है। सपने देखो, मेहनत करो और अपने डर को पीछे छोड़ दो, क्योंकि अंतरिक्ष भी तुम्हारे हौसले के आगे छोटा है।